टमाटर की खेती में फूल गिरना, पतला पतला फूल होना, फूल नहीं पड़ना, फूल पड़कर उसमें फल लगकर फूल गिर जाना। ठीक है, ये किस कारण होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है आज की वीडियो में। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि हमारी जो है फ्लावरिंग ड्रॉप होनी शुरू हो चुकी है, फ्लावरिंग पौधों में हमारी नहीं पड़ रही है, फ्लावरिंग पड़कर गिर रही है या नहीं पड़ रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। और अभी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे क्षेत्रों में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेक्निकल तरीके से आपको समझना है किसान भाइयों की जो फूल गिरने की समस्या आती है वो किस कारण आती है, क्यों आती है। सबसे बड़ा मेन कारण तो फूल गिरने का यही होता है किसान भाइयों कि जो हमारा क्लाइमेट अभी ये सेट नहीं है, क्योंकि जो मौसम है हमारा, कभी बारिश हो रही है फिर उसके बाद धूप आ रही है। जैसे आज भी मौसम में देखो हमारे बादल छाए हुए हैं, धूप किसी प्रकार की नहीं है और गर्माहट मौसम में बहुत ज्यादा है और रात को ठंड है। तो जिस कारण क्या हो रहा है कि मौसम अप डाउन हो रहा है, जिस कारण हमारे पौधों के लिए ये ऐसा मौसम सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और जिसके कारण बावजूद क्या होता है, जो फ्लावरिंग है हमारी वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। और इस मौसम में क्या होता है कि बारिशों के कारण क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ 2-4 दिन में डबल बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी एक नॉर्मल चल रही होती है उतने से ज्यादा बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये ऊपर पड़ी हुई है, देखो फ्लावरिंग पतली पतली सी फ्लावरिंग पड़ी होती है। मेरे पास ऐसा कोई अभी ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों के पास आ रही है कि जो फ्लावरिंग है हमारी ये पतली पतली सी फ्लावरिंग हो रही है। इसको देखकर ही पता लग रहा है कि इसमें से फल नहीं बन पाएगा, ये फ्लावरिंग हमारी गिर जाएगी। ठीक है, देखो मौसम के हिसाब के तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन और जो कारण है उनका हम इलाज कर सकते हैं। मेजरी जो सेकंड कारण आता है हमारा फूल गिरने का किसान भाई या फल छोटे छोटे लगकर गिरने का, वो होता है किसान भाई रोगों के कारण। या व्हाइट फ्लाई का रोग लग जाता है, या कोई और हमारी संक्रमण हमारी खेती में लग जाता है, या ब्लाइट लग जाती है। उस कारण हमारी खेती में ना तो तने ग्रो कर पाते हैं जो हमारे ऊपर के होते हैं, ना ही उनमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग हो पाती है। अगर फ्लावरिंग होती भी है तो वो गिर जाती है। या फ्लावरिंग पे जैसे ये है किसान भाइयों, यहाँ पर फ्लावरिंग के साथ ही क्या होगा, ब्लैक डॉट पड़ेगा, वहां से फ्लावरिंग टूटकर गिर जाएगी। ठीक है, ये दिक्कतें आती है। तो क्या करना है कि स्प्रे का आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए अच्छी तरीके से, कब कौन सी स्प्रे करनी है, किस प्रकार के। और मैं सभी किसान भाइयों को बता दूं कि अगर आपके खेत में प्रॉपर फर्टिलाइजर हो, जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया अपने खाद पानी बेसल डोज के रूप में भी बाद में भी डाला हो, चाहे गोबर खाद डाला हो, ठीक है, मौसम भी आपका सही हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की आपको टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पीजीआर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर अच्छे तरीके से आपके क्षेत्र में धूप भी प्रॉपर पड़ रही है, मौसम भी सेट है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती हमें कभी भी पीजीआर डालने की। मैंने भी कोई साल नहीं डाला है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो किसान भाइयों कि आपके क्षेत्र में मान के चलो सब कुछ आपने ध्यान रखा हुआ है, आपके मान के चलो जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया है, आपने पोषक तत्व भी बढ़िया तरीके से डाले हुए हैं, ठीक है, कोई रोग भी खेती में नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी आपकी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या उसमें फ्लावरिंग नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए आप होशी का प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा की जो पीजीआर आता है, या हमारी नहीं सिजेंटा की नहीं, सिजेंटा की आती है इशाबियोन या होशी, अलग ब्रांड है, उन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग। किसी का भी एक बगा भी अगर ग्रोथ भी रुकी है और फ्लावरिंग भी नहीं पड़ रही है तो बायोविटा एक्सीवुड एक्सट्रैक्ट उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो एक जैव उत्तेजक होता है, ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आपकी काफी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, कभी भी आप किसान में आपको मैं बता दूं कि जो फूल आने के लिए स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मेन होता है किसान में अगर आपने अच्छे तरीके से जल निकासी की व्यवस्था अभी के टाइम में, ठीक है, बारिश का पानी ना खेत में रुके, दूसरा रोगों का सही प्रबंध किया आपने, खेत में प्रॉपर धूप पड़ रही हो, इन चीजों का ध्यान रखोगे ना तो फ्लावरिंग ऑटोमेटिक पड़ती है। बाकी अगर ये जैसा भी मौसम है किसान भाई, दिन में बहुत ज्यादा गर्माहट है, हवा में भी गर्माहट है, उस कारण तो फ्लावरिंग गिरेगी, उसका कोई इलाज नहीं है किसान भाइयों। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि आप इसका प्रयोग करो, उस केमिकल को डालो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला किसान भाइयों, पैसे खर्चे का बात है सीधी सी। ठीक है, जैसे मौसम हमारा क्लाइमेट सेट आता है, बारिशें खुलकर हो जाती है, उसके बाद फ्लावरिंग धीरे धीरे प्रॉपर बढ़िया पड़नी शुरू हो जाती है। अभी तो बारिशों का पानी खेत में किसान भाई बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एकदम से हमारे पौधों की बारिश के पानी से क्या होता है, एकदम से ग्रो एक दिन में इतने इतने पौधे हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फ्लावरिंग पतली पतली से हो जाती है। ठीक है, और पौधे के बीच में स्पेस रह जाता है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी अच्छे तरीके से काम करो किसान भाई, एक नियोजन से प्लानिंग से काम करो, क्योंकि जो मौसम है इस कारण हमारी टमाटर की खेती बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रभावित होती है खेती, और नुकसान मेरे किसान भाइयों सबका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और किसान भाई, जो मैंने आपको बात बताई, मैं कोई आपको ऐसी फालतू बात नहीं बताता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी, तब भी आप कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। तो किसी भी पीजीआर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आपने सब चीजों का ध्यान रखा है, बाकी तो मैं गारंटी देता हूँ किसान भाई, अगर आपने सब चीजों का ध्यान रखा हो फिर भी फ्लावरिंग ना पड़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, या उसमें फ्लावरिंग की कमी होगी, या फ्लावरिंग की सॉरी, या तो उसमें खाद पानी की कमी होगी। और एक मेन बात किसान भाइयों, अगर आपने किसी रासायनिक केमिकल का ओवर
डोज डाल दिया हो या यूरिया डाल दिया उस टाइम, तो भी ये दिक्कत आती है, फ्लावरिंग हमारी गिरना शुरू हो जाती है। अभी आपको सिर्फ जैविक खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि जिस प्रकार का क्लाइमेट है, हमारा मौसम है, उस हिसाब से पौधों को भी एक सहन क्षमता हमारी जीरो हो जाती है अप डाउन मौसम की वजह से। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सी। आपको अनुरोध है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने किसान भाइयों के साथ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।